बाल बच्चेदार है, घर में पति है, बच्चे हैं, उससे मिलने की बात कैसे सोचे। शास्त्रों में से जार पति कहा गया है, यानी पर स्त्री होती है, ऐसे पर पुरुष है। भगवद गीता क्लास हरि संकीर्तन में आए सभी भक्तों का पुनः 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 वंदन। आपने अपना कीमती समय भगवान के लिए निकाला, ये सबसे बड़ी बात है। संसार के लिए हमारे पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन भगवान के लिए समय निकालना ये बहुत पुण्य कर्मों का काम है। जिसने अनेक पुण्य किए होते हैं वही भगवान के इस भजन कीर्तन में शामिल हो पाता है। भगवान ने गीता में एक जगह बहुत महत्वपूर्ण बात की है हम सब लोगों के लिए। भगवान कहते हैं ये शाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजनते माम दृढ़वता। भगवान कहते हैं मेरा भजन कौन कर सकता है, मेरे भजन में आएगा कौन। 140 करोड़ है इस देश में, यहाँ पर कितने लोग आते हैं। भगवान कहते हैं ये शाम तु अंतगतम पापम, यहाँ वही आएगा जिसने अनेक जन्मों में पुण्य कर्म किए हैं, उसके फलस्वरूप जिसके सारे पाप जिसके नष्ट हो चुके हैं। जिनके पाप नष्ट हो गए हैं वही यहाँ आ पाएंगे। भगवान कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। ये शाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्म। उसने कितने पुण्य कर्म किए होंगे जो भगवान के भजन में शामिल है। भगवान अपने मुख से कह रहे हैं ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजनते माम दृढ़वता। भगवान कहते हैं द्वंद्व के मोह में फंसे हुए हैं वो लोग जो नहीं आ पा रहे। किस में फंसे हुए हैं? द्वंद्व में। द्वंद्व क्या है? जो हमारे भीतर युद्ध चल रहा है। द्वंद्व है जहाँ दो चीज़ें होती हैं, जैसे रात और दिन, काम और क्रोध, सुख और दुख। दो चीज़ें एक दूसरे से टकराती हैं। हर मनुष्य चाहता है कि मेरे पास कभी दुख ना आए, सुख चाहिए। तो सुख चाहने के लिए उसे क्या करना पड़ता है? कोशिश करनी पड़ती है, बहुत कोशिश करनी पड़ती है कि मेरे पास दुख ना आए। तो दिन रात हमारी कोशिश क्या है? हम सुखी रहें। और उस सुख को बरकरार रखने के लिए क्या हो रहा है? हम दुख को पीछे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये द्वंद्व है। भगवान कह रहे हैं हर प्राणी आज इसी द्वंद्व में है, और इस द्वंद्व का नाम क्या है? मोह। यही मोह है। मोह सकल व्याधिन को मूला। बाबा तुलसीदास भी ये कह रहे हैं। हम सबके मूल में क्या है? मोह है। ये मेरा काम हो जाए, बस ये हो जाए तो सब ठीक हो जाए। और भगवान कहते हैं जो इस झमेले में रहेगा, इस द्वंद्व में रहेगा, वो मुझे कभी नहीं पा सकता। क्योंकि जो द्वंद्व में फंसा हुआ है वो भगवान की तरफ जा ही नहीं सकता। तो भगवान कहते हैं जिस दिन उसका द्वंद्व यानी मन की ये जो बेचैनी अशांति ये दूर हो जाएगी, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजनते माम दृढ़वता। भगवान कहते हैं वो मेरा भजन कर सकते हैं। कैसा भजन? दृढ़वता। भगवान कहते हैं मजबूती से। बोले बस फिर वो मेरा भजन ऐसा करेगा कि दुनिया के सामने कुछ भी तमाशा करे, पैसा ले लो जी, ये ले लो, वो ले लो, कितना ही लोभ लालच कोई दिखाए, मोह आपको, वो डिगेगा नहीं। वो कहते बस मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं ये कैसे आएगा? ये तभी आएगा जब आप मोह से दूर होकर मेरा नाम भजेंगे। नाम कब भज पाएंगे? जब आपके पाप दूर होंगे। पाप दूर कैसे होंगे? भगवान के नाम से। इसलिए हम लोग भगवान के नाम का जाप होगा तो बुद्धि हमारी ठीक होगी। भगवान कहते हैं बुद्धि जो है इसीलिए हमारी खराब रहती है क्योंकि हम भगवान से दूर हैं। ये सारे दुनिया भर के विकार हमें जो सताते हैं, परेशान करते हैं, वो इसलिए कि हम भगवान से दूर हैं। भगवान कहते हैं मेरे पास आ जाओ, बस सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। हम कहते हैं बस आप मंदिर में बैठे रहो, हम सुख अपना ढूंढ लेंगे अपने आप। धन में, प्रतिष्ठा में, इसमें उसमें और सब चीज़ों में हम आनंद ही तो ढूंढ रहे हैं। और भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद। वो सत चित और आनंद है। हम जो सुख ढूंढ रहे हैं वो कैसा है? असत है। क्योंकि शरीर ही असत है। वो चीज़ समाप्त हो जाए वो असत है। शरीर हमेशा रहेगा? नहीं रहेगा, ये असत है। तो असत में सत हम कैसे ढूंढ रहे हैं? और चित्त कहते हैं ज्ञान को। हमारा जो ज्ञान है वो किस लिए? पेट भरने के लिए। सारी बुद्धि काम में लगा रखी है, बस सारी दुनिया का मेरे पास ही आ जाए। इसमें सारी बुद्धि, भगवान के नॉलेज तुमने यहाँ लगे। और आनंद, जिस आनंद को तुम ढूंढ रहे हो, स्त्री में, शराब में, प्रतिष्ठा में, भगवान कह रही ये क्या है? ये क्षणिक है और आश्वासक है, झूठा है, क्षणिक। इसमें ताकत नहीं है। ताकत किसमें होगी? जो शाश्वतम है, जो हमेशा रहने वाला। ऐसा आनंद जो कभी
समाप्ति न हो, वर्धमान होता रहे, बढ़ता रहे। हमारे सुख कैसे? जो घटते जाते हैं। किसी ने हमको बहुत अच्छी मिठाई दी जो मुझे बड़ी पसंद है। हमने कहा रसगुल्ला हमको बड़ा अच्छा लगता है प्रभु जी, कोई एक रसगुल्ले का डिब्बा लेके आ गए। शर्मा जी का लो जी रसगुल्ले खाओ आप, उसमें आपको रसगुल्ले बड़े पसंद हैं। एक रसगुल्ला खा लिया, बहुत अच्छा रसगुल्ला है। और 2 खा लिए, हाँ अच्छा है। 2 और खा लिए, बोले बस अब ठीक है, पेट भर गया। बोले नहीं नहीं आप मेरी तरफ से एक और खाइए। एक और खा लिया। उन्होंने फिर 2 और दी कि 2 और खा लीजिए। बोले महाराज अब ये खरा रही हैं, मुझे मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। बोले नहीं प्रभु जी 2 और ले लीजिए। उसने रो पीट के 2 और। उसके बाद उनकी बेटी आई, चाचा जी ये 2 रसगुल्ले मेरी तरफ से भी ले लीजिए। तो क्या कहेंगे चाचा जी? बोले मेरी जान लेने का इरादा है क्या? तो वो जो सुख नजर आ रहा था थोड़ी देर में क्या हो गया? दुख में बदल गया। तो हमारी हालत यही है। हमारे सुख कैसे हैं? ऐसे ही हैं, बस थोड़ी देर में उनसे उब जाते हैं। लेकिन भगवान का जो सुख है वो समाप्त होने वाला है। भगवान कहते हैं मैं सच्चिदानंद हूँ, मेरा ज्ञान भी सत्य है, मेरा चित्त भी सत्य है, मेरा आनंद भी सत्य है। तीनों चीज़ें प्योर हैं 100%, जो कभी समाप्त होने वाली नहीं है। जैसे भगवान का ज्ञान मिल जाए उसे दुनिया के ज्ञान में फिर कोई रुचि नहीं रहती, कबाड़ लगती है उसे दुनिया। जैसे भगवान का आनंद मिल जाए, जैसा भगवान आनंद भोगते हैं, अगर हम भोगने लगे तो हमें फिर संसार में विरक्ति हो जाएगी। आपने देखा होगा कुछ ऐसे सन्यासी दीवाने होते हैं, वो मस्त हैं, कपड़े पहने हुए हैं, नहीं उन्हें कोई होश नहीं है, लेकिन वो आनंद में डूबे हुए हैं। उन्हें न कपड़ों की परवाह है न शरीर की परवाह है। वो आनंद बहुत ऊंची स्थिति का है, हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। तो वो जो आनंद है वो आनंद भगवान किसी किसी को दे। या कोई पागल हंसे या तू जिसे तौफीक दे, गमज़दा दुनिया में या रब हंस सके मुमकिन नहीं। या कोई पागल हंसे या तू जिसे तौफीक दे। एक शायर कहता है कि दुनिया गमों से भरी हुई है, तुम यहाँ खुश होने की कोशिश कर रहे हो। बोले ये नामुमकिन है। बोले यार 2 आदमी खुश हो सकते हैं, कौन? बोले या तो कोई पागल जिसे अपना होश ही नहीं है, या जिसमें तेरी मेहर हो जाए, जिसमें तेरी कृपा हो जाए। तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान आपकी कृपा हम पर हो जाए तो हम हमेशा प्रसन्न रहें, दुनिया के सारे कष्ट और क्लेश हमें दुखी न कर पाएँ। क्योंकि तेरा जब सुख मिलता है तो संसार के सारे सुख आगे फीके हो जाते हैं, हमारी सारे द्वंद्व, हमारे सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। 7वें अध्याय में एक श्लोक है, मैं उसकी चर्चा विशेष रूप से करना चाहूँगा। 7वां अध्याय जो है, हमने शायद पहले भी एक बार बताया था कि गीता के 3 हिस्से हैं, 1 से 6 पाठ और 7 से 12 और 13 से 18 अध्याय हैं गीता जी में। तो 7 से जो 12 है ये भगवान इसमें अपने बारे में बता रहे हैं। 1 से 6 तक मनुष्य के बारे में, हमारे बारे में बताया था कि आप लोग कैसे हैं, और 7 से 12 में भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। यानी ये शुद्ध भक्ति ज्ञान है। भगवान अपना परिचय खुद बता रहे हैं। बोले मेरे बारे में तुम कभी भी नहीं जान सकते जब तक मैं खुद अपने आप को आपको न बता दूँ। किसी सेठ के बारे में कितनी संपत्ति हम नहीं जान सकते। बोले पता नहीं कितनी गाड़ियाँ हैं इसकी, कितनी इस पर संपत्ति है, कितनी इसकी गाड़ियाँ हैं, कितनी फैक्ट्री हैं। अगर एग्जैक्ट मालूम करना हो कि अंबानी की कितनी संपत्ति है तो अंबानी से सीधा ही पूछना पड़ेगा। और इसके अलावा जो हम बताएंगे अजी हमने तो सुना है उनकी इतने 1000 प्रॉपर्टी है, इतने करोड़ है, वो सब अनुमान है। तो भगवान कहते हैं ज्ञान 2 तरह का, एक प्रत्यक्ष और एक अनुभूत और एक शब्द प्रमाण। तो बोले सबसे अच्छा वही है जो आदमी स्वयं आके अपने बारे में अपनी जानकारी दे दे। तो इस 7वें अध्याय में भगवान क्या कह रहे हैं? अपनी जानकारी अपने बारे में हमें स्वयं बता रहे हैं। तो इससे ज़्यादा प्रामाणिक हमें कोई और चीज़ नहीं मिल सकती। किसी माँ से किसी बच्चे ने पूछा, माँ तू मेरी माँ है ना? माँ ने कहा ये सवाल तुमने मुझसे क्यों किया बेटा? बोले नहीं, मुझे वो कह रहे थे नहीं तू किसी और का बेटा है। तो दुनिया में किसी बच्चे को उसकी माँ कौन है ये कौन बता सकता है? सिर्फ माँ बता सकती। माँ के अलावा और इस दुनिया में कोई नहीं सच बता सकता कि वो किसकी औलाद है, वो किसका संतान है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि मैं ही बता सकता हूँ कि तुम किसकी संतान हो और तुम्हारा पिता कौन है। तो भगवान हमने पहले ही बताया था, ये काफ़ी बार जिक्र हो चुका है, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान कहते तुम मेरा ही अंश हो, तुम सब मेरे बच्चे हो। भगवान खुद बता रहे गीता में, तुम सब मेरे बच्चे हो, कोई मामूली नहीं हो, किसी शर्मा वर्मा चौधरी ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र किसी के नहीं, ये सब तुम्हारे बनाए हुए ढकोसले हैं। भगवान कहते तुम मेरे बच्चे हो, मेरी संतान हो और मैं तुम्हारा पिता हूँ। मम एवांशो, तुम मेरा ही अंश हो। मम एव का मतलब है ही, यानी निश्चय ही, डेफिनेटली यू बिलोंग्स टू मी।
तुम मेरे ही हो बेटा, तुम मेरे ही बच्चे हो, भगवान कह रहे हैं गीता। तो हम सब किसकी संतान हैं? भगवान की हैं, भगवान खुद कह रहे हैं। तो हमें सही पता कौन बता सकता है? भगवान बता सकते। तो कहते हैं भगवान आपके पास हम कैसे आए, कैसे आपसे मिले हम? तो 7वें अध्याय में भगवान बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक ये कह रहे हैं, अर्जुन से बिना पूछे अपने आप ही बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मयि आसक्त मना पार्थ योगम युज्जन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। क्या कह रहे हैं भगवान? इसका पहले हम हिंदी अनुवाद कर लें, शब्दार्थ कर लें। श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा मई का मतलब है मुझ में, आसक्त मना, आसक्त मना का अर्थ है आसक्त मन वाला, पार्थ हे प्रथा पुत्र, योगम, योगम माने आत्म साक्षात्कार, युज्जन का मतलब है अभ्यास करते हुए, मम आश्रय, मेरी चेतना में यानी कृष्ण चेतना में, असंशयम निसंदेह, समग्रम पूर्णतया, माम मुझको, यथा जिस तरह, ज्ञास्यसि जान सकते हो, तत् वह, सुनो सुनो। श्री भगवान ने कहा हे प्रथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। भगवान क्या कह रहे हैं कि अब तुम मुझे कैसे जान सकते हो? उसके लिए पहली शर्त भगवान क्या कह रहे हैं? मई आसक्त मना, जो अपना मन है वो मुझ में लगाओ। हमारे हृदय में क्या चीज़ है? हमारे मन में हमेशा क्या चलता है? आसक्ति। क्या चलता है? आसक्ति है प्रभु जी। ये आसक्ति कहाँ चल रही है? हमारी संसार में चल रही है। हमारी आसक्ति हमारे परिवार में है, हमारे बच्चे में है, पत्नी में है, पति में है, घर में है। और भगवान क्या कह रहे हैं? मई आसक्त मना पार्थ, हे पार्थ, ये जो आसक्ति है ये किस में लगाओ? मुझ में लगा दो। ये जो आसक्ति तुमने संसार में लगा रखी है, इस आसक्ति को मुझ में लगा दो। मई आसक्त मना, योगम युज्जन मदाश्रय। योगम किसे कहते हैं प्रभु जी? योग को। योग क्या है? भगवान से जुड़ने का तरीका। किससे जुड़ना है हमें? भगवान से जुड़ना है। योग कहते हैं प्लस जुड़ना, तो योग का अर्थ है भगवान से जुड़ना। तो भगवान कहते हैं मुझसे जुड़ो। जुड़ोगे कैसे? मई आसक्त, जब तुम मुझसे आसक्ति, जब तुम मुझसे प्यार करोगे, अपनी आसक्ति मुझ में लगाओगे। प्रभुपाद इसमें एक बड़ा एग्जाम्पल देते हुए, एग्जाम्पल खराब है हालांकि, लेकिन लोगों को समझाने के लिए कहना पड़ता है। भगवान कहते हैं एक स्त्री होती है जो विवाहित है, लेकिन उसका मन किसी पर पुरुष पे आ गया है, अथवा ये कहें किसी पर पुरुष का किसी पराई स्त्री पर मन आ गया है, और वो उसके प्रति उसका भाव है उससे उसे प्राप्त करने का। लेकिन समस्या है, बाल बच्चेदार है, घर में पति है, बच्चे हैं, उससे मिलने की बात कैसे सोचे? सामाजिक निंदा हो जाएगी, बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी, पता नहीं इसका क्या रिजल्ट हो। लेकिन आसक्ति है, मन की आसक्ति है, वो किसमें है? उसे जार पति कहते हैं, शास्त्रों में उसे जार पति कहा गया है। यानी पर स्त्री होती है, ऐसे पर पुरुष है। तो किसी पर पुरुष में अगर आपका मन लगा है तो भगवान कहते हैं वो दोष है, निंदा है। लेकिन मन तो मन है, मन उसमें आसक्त है, किसी से बता नहीं सकते, बताएं तो निंदा हो जाएगी। संसार में लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? अरे पंडित जी आप इस तरह क्या? तो भगवान कहते हैं कि जैसे किसी पर पुरुष का किसी पर स्त्री में मन आसक्त हो और वो किसी को बता ना पाए, तो क्या होता है? डर रहता है ना कि भेद ना खुल जाए। तो बोले वो स्त्री क्या करती है? वो इतनी सावधानी से रहती है, इतनी सावधानी से कि घर के काम में कोई कमी ना रह जाए, जिससे कोई शक ना हो। अरे भाई तुम्हारा दिमाग कहाँ है? ये भोजन जल रहा है, तुम किस ख्याल में खोए हुए हो? आज ये कपड़े नहीं धुले, तुम्हारा दिमाग कहाँ है? बच्चे को नहीं देखा, तुम्हारा दिमाग कहाँ है? तुम इन ख्यालों में खोए हुए हो। आदमी का मन जहाँ आसक्त होता है उसके दिमाग में ऐसी बातें आती हैं। तो उसको ये डर लगता है कि कोई मुझे मेरी गलती पकड़ ना ले कि मेरा मन किसी से लगा हुआ है। तो वो अपना काम इतने सुचारू तरीके से करती है, इतने इंटेलिजेंस तरीके से करती है कि किसी को पता ना चले। भगवान कहते हैं बस ऐसी ही आसक्ति तुम्हें मुझसे लगानी है। इस संसार में सारे काम करते रहो, किसी को पता ही ना चले कि तुमने अपना दिल किसे दे रखा है। उस सबसे बड़े चोर को उससे आसक्ति, वो भगवान कहते हैं मैं आसक्त मना पर, ऐसा मन मुझसे